सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 45। जैसा कि 2023 बीत गया और अपने साथ कई अच्छाई कई बुराई अपने साथ समेट गया, लेकिन बात करेंगे नए साल 2024 के बारे में। और हर इंसान की उम्मीद है कि 2024 अपने साथ आशा की नई किरण लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल कैसी होगी, किस राशिफल के लोगों के लिए नया साल कैसा होगा, और इस पर तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डबल गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर चंदन शास्त्री जी। सबसे पहले डॉक्टर चंदन शास्त्री जी, आपका हमारे चैनल टीवी 45 पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल होगा आपसे डॉक्टर चंदन शास्त्री जी कि हमारे दर्शकों की नए साल की शुरुआत कैसे करें। नए साल इस वर्ष जो है हमारा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या लग्न सिंह राशि में प्रवेश होने जा रही है और मघा नक्षत्र है। लेकिन इस वर्ष जो है देश के लिए, देश की राजनीति के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा सा उथल पुथल रहेगी और राजनीतिक उथल पुथल के कारण जो है देश में जो है थोड़ा सा उन्नति के लिए घातक होगी और देश में पूरी तरह से जो है कि सफलता मिलने में परेशानियों के सामना आम जनों को करना पड़ेगा। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई नए साल की शुरुआत की जाती है तो माता पिताओं की आशीर्वाद, गुरुजनों की आशीर्वाद के साथ साथ अपने इष्ट देवता की स्मरण करके ही सुबह में बेड आपको छोड़ना चाहिए। और सुबह स्नान ध्यान करने के बाद किसी भी पवित्र स्थान और मंदिरों में जाकर के अपनी शुभकामना को वर मांगना चाहिए और देश के खुशहाली के लिए भी कामना करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं और भारत की उन्नति के लिए सर्वप्रथम सभी इष्ट देवताओं से स्मरण करना चाहिए। ये हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है। शास्त्री जी, क्या नया साल अपने साथ खुशियां लेकर आ रहा है, कह सकते हैं? नए साल खुशियां लेकर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि कौन सा राशियों के लिए क्या क्या प्रभाव डालेगा। नए साल जो है कौन सा राशियों के लिए उन्नति होगी, कौन सा राशियों के लिए घातक होगी और कौन सा राशियों के लिए बहुत ही शुभ फलप्रद होगी, इसके विषय पर मैं पूरी तरह से चर्चा करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं बताने जा रहा हूं कि 12 राशि होती है, 27 नक्षत्र होती है और 12 लग्न होता है। और 12 राशि जो है 27 नक्षत्र में जुड़ा हुआ है। एक नक्षत्र 4 चरण की होती है, जिसमें हमारे मघा नक्षत्र में ही इस वर्ष 2024 जो है प्रवेश होने जा रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए सर्वप्रथम मेष से आपका जाके 12 राशि जोड़ ले कौन कौन सा है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये मेष राशि है। तो सर्वप्रथम मेष राशि से हम शुरुआत आज करने जा रहा है, जिसकी स्वामी ग्रह मंगल है। इस वर्ष 2024 जो है मेष राशियों के लिए बृहस्पति बहुत ही विराजमान है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और पैसे की अभाव और कमियां महसूस नहीं होगी मेष राशि वालों के लिए। वही वृष राशि वालों के लिए, जो वृष का स्वामी ग्रह शुक्र होता है, लेकिन वृष का जो सिंबल होता है बैल का होता है। वृष राशि वालों जीवन जो है बहुत ही संघर्षमय होता है, संघर्षशील होता है और मेहनत और मजदूरी करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या है कि वृष राशि वालों के लिए संतान पक्ष की तरफ से जो भी सोच रहे हैं कि संतान पक्ष की तरफ से जो उन्नति का रास्ता खुले, नौकरी चाकरी पेशे में पदोन्नति हो, उसमें थोड़ा सा रुकावट का सामना करना पड़ेगा और विद्या प्राप्ति में रुकावटें और बाधा उत्पन्न होगी और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों के लिए तृतीय स्थान चंद्रमा है, जिसके चलते बाहरी लोगों को उनका सहयोग मिलेगा, अन्य देशों से सफलता मिलेगी। अगर हमारे देश के बहुत सा नागरिक अन्य देशों में जो नौकरी पेशे कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे योगदान माना जा रहा है 2024, क्योंकि उनके चंद्रमा बहुत ही जो है प्रबल योग बना रहा है और मानसिक संतुष्टि मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए द्वितीय स्थान में अभी आपको चंद्रमा भ्रमण करने के कारण
मानसिक शांति मिलेगी, अचानक प्रवास योग बनेगा और धन दौलत की कई रास्ते, कई माध्यम होंगे और घर में सुख शांति और अमन चैन आपको मिलेगी। कन्या लगन की जहां तक बात हो रही है, कन्या लगन में ही हमारे 2024 प्रवेश कर रहा है, लेकिन कन्या लगन में छाया ग्रह, जिसको हम लोग पाप ग्रह भी बोलते हैं, केतु और राहु की चपेट में है, जिसके कारण क्या है कि कन्या लगन के कन्या राशि वालों के लिए ये केतु जो है नकारात्मक प्रभाव डालेगी, लेकिन धार्मिक कार्यों में आपका रुचि बढ़ाएगी और धार्मिक कार्यों में कन्याओं के विवाह के लिए या विवाह संबंधित कार्यों में आपका धन खर्च का योग बना रहा है। वही देखा जाए तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए बुद्धि विवेक बहुत ही सरल होगा और उसके साथ साथ में अगर आप सौंदर्य प्रधान से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, कलाकारी क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा सफलता मिलेगी और बहुत ही नाम प्रसिद्धि और यश मिलने की संभावना पूरी तरह से बना हुआ है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अति उत्तम है, क्योंकि बुध और शुक्र का मिलकर के वृश्चिक राशि का प्रवेश कर रहा है 2024। इसमें बुद्धि विवेक के साथ साथ और अपने बुद्धि के बदौलत आप उन्नति के मार्गदर्शन पर आगे बढ़ सकते हैं। आपका गृह में सफलता मिलेगी, घर में सफलता मिलेगी, लेकिन कारोबार में थोड़ा सा आपको अड़चन होगी, लेकिन गुस्से पर जो है आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। धनु राशि वालों के लिए जो मंगल और सूर्य साथ में है, थोड़ा सा सेंटिमेंटल बहुत होंगे, लेकिन मंगल और सूर्य के होने के कारण आत्मविश्वास में आपको वृद्धि होगी, आत्मबल में वृद्धि होगी और आत्मबल के द्वारा आप किसी भी जो अनहोनी काम को भी आप होनी करके छोड़ेंगे, लेकिन जीवन आपका संघर्षपूर्ण रहेगा ये वर्ष। मकर राशि वालों के लिए तृतीय स्थान पर शनि होने के कारण उनको जो है सफलता मिलेगी। राजनीतिक, उसके बाद उद्योग से संबंधित हो, राजनीतिक संबंधित हो, हर क्षेत्र से उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत प्रयास के काम बाद में आपको कार्य में सफलता मिलेगी। यह मकर राशि वालों के लिए है। लेकिन जहां कुंभ राशि के वालों के लिए बात करेंगे, कुंभ राशि वालों के जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष फलदायी होगा 2024। और उसके साथ साथ में जो काम आपका नहीं हो रहा था, वर्षों से जो काम आपका रुका हुआ था, सोचा हुआ काम नहीं बन रही थी, वो काम आपको अपने बदौलत पर आप बना लेंगे। शनि आपके लिए बहुत ही फेवरेबल और बहुत ही अच्छे ग्रह माना जा रहा है 2024, इसलिए सारे काम आपका बनते चले रहेंगे। मीन राशि वालों के जो राहु जो है होने के कारण क्या है कि उनको अचानक से जो है धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा सम्मान का हमेशा भय रहेगा, लेकिन कार्य में रुचि मिलेगी, लेकिन आत्मबल में कमी आएगी और बहुत प्रयास के बाद में आपको कार्य में सफलता मिलेगी। ये मीन राशि वालों के लिए। और घर से लेकर के आपको बाहर तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा और आपको अपजस का सामना करना पड़ेगा। ये 2024 का जो है। आपने बड़े ही विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताया कि उनकी राशि फल क्या कुछ कहती है, लेकिन जिन राशियों के लिए नए साल बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं उनके लिए क्या उपाय कुछ हैं डॉक्टर शास्त्री जी? मैंने पहले ही बता चुका हूं कि 2024 12 राशि वालों के लिए की शुरुआत कैसे करना चाहिए। प्रथम दिन तो पूजा पाठ से लेकर के संबंधित से करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के भविष्योज्वल की कामना करते हैं, चाहे व्यवसाय की कामना करते हैं, सफलता के लिए विजय प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बात है कि सभी राशियों के लिए अलग अलग विचार मैं दूंगा। थोड़ा सा आप धैर्य रखें, सारे कुछ मैं बताने जा रहा हूं। मेष राशि वालों के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। 11 बेलपत्र कम से कम, गाय का कच्चा दूध और गंगा जल का मिश्रण करके शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। इससे करने से क्या होगा मेष राशि वालों के कि जो भी नकारात्मक ग्रहों की प्रभाव रहेगी वो बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपको दूर हो जाएगी। वृष राशि वालों के लिए जो है स्वामी ग्रह शुक्र है, जिसके कारण आपको भगवान श्री कृष्ण की
आराधना करने चाहिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए। और सोमवार के दिन में आप शंकर भगवान के ऊपर में कम से कम अष्टगंध का पाउडर या गोपी चंदन के साथ में आप जो है कच्चे दूध का अर्पण कीजिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। मिथुन राशि वालों के लिए आप अपने जीवन में सही प्रकार की सफलता अगर पाना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध या भगवान गणेश जी का आप आराधना कीजिए और ओम गंग गणपति नमो नमः 108 बार जाप करें। और एक लड्डू, आपका बेसन का लड्डू हो चाहे कोई मोतीचूर लड्डू, एक ठो लगा करके बच्चों के बीच में प्रसाद को वितरण कीजिए। ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अति उत्तम माना गया है। कर्क राशि वालों के लिए स्वामी ग्रह चंद्रमा होती है, तो वरुण देवता की आराधना करना चाहिए। और साथ साथ में आपको भगवान श्री कृष्ण की 108 मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः का 108 बार प्रत्येक दिन जाप करिए। आपको सारे मनोकामना भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर में मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा बहुत ही अति उत्तम है, तो इसमें करना क्या चाहिए, कम से कम रविवार के दिन में आपको 7 लाल जवा फूल, थोड़ा सा अक्षत या रोड़ी तांबे के लोटा में डाल करके प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को आराधना करना चाहिए। और 24 का जो वर्ष है 2024, उसी दिन से भगवान सूर्य की आराधना करते के साथ साथ भगवान सूर्य प्रणाम करते हुए ये आप अपने जीवन शैली को शुरुआत करें। ये आपको सूर्य के लिए बहुत ही अति उत्तम होगा। अब आ रहे हम कन्या राशि वालों के लिए। चूंकि कन्या राशि वालों के लिए पाप ग्रह केतु बैठा हुआ है, तो इसमें आपको श्री काली कुल की देवता की पूजा करना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि पाप ग्रह राहु केतु के चपेट में होने के कारण कन्या राशि को बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। इसके लिए माता छिन्नमस्तिके का मंदिर जाइए और माता छिन्नमस्तिके का नाम पर कम से कम घर में किसी भी चाहे किसी भी काली मंदिर में जा कर के भगवान छिन्नमस्तिके का नाम पर 2 अगरबत्ती जरूर जलाए और 108 जवा फूल की माला अर्पण करें, तो इससे आपको सफलता मिलेगी और नकारात्मक ग्रहों की प्रभाव कटेगी। तुला राशि वालों के लिए स्वामी ग्रह शुक्र है, लेकिन शुक्र द्वितीय स्थान में विराजमान है, धन के स्थान विराजमान है। इसीलिए आपके लिए कोई विशेष पूजा पाठ की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए सभी देवताओं की कृपा आपके ऊपर मिलेगी। वृश्चिक राशि जो है स्वामी ग्रह मंगल है, तो मंगल का स्वामी ग्रह है, लेकिन आपका द्वितीय स्थान में क्रोध को कंट्रोल करने के लिए 2 पीस मंगलवार के दिन नींबू लीजिएगा। बेदाग बिना कटा फटा बेदाग एक ठो नींबू लेना है 2 पीस, और भकरा सिंदूर चमेली का तेल में उसको मिक्स करके दोनों सिंदूर को घोल करके और दोनों नींबू को घोल करके हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान जी के चरणों में आप अर्पित कीजिए। वृश्चिक बाल राशि वालों के लिए बहुत ही अति उत्तम होगी। क्रोध हो गया, भगवान जो है आपके जाके बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर मिलेगी। धनु लगन वाले के लिए जो शुक्र और मंगल है, जिसके चलते क्या कि थोड़ा सेंटिमेंटल हो गए, बात बात पर आपको चिड़चिड़ापन होना, बात बात पर गुस्सा होना, और ये गुस्सा के कारण क्या होता है, मित्र कम आप बनाएगा, शत्रु ज़्यादा वृद्धि होगी। तो इसको निदान करने के लिए भगवान विष्णु की आपको आराधना करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन में शाकाहारी भोजन करें, किसी प्रकार के तामसिक और गरिष्ठ भोजन से आपका नहीं करना है बृहस्पतिवार के दिन। और गुड़ और रोटी दोनों चीज़ मिक्स करके आप जो है गौ माता का सेवा में दे, गौ माता को दान करें, वो चाहे उनको खिला दे, तो आपका ये नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगी। लेकिन मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि होने के कारण, शनि द्वितीय स्थान धन स्थान में है, जिसके कारण क्या कि धन को प्राप्ति करने के लिए आपको संघर्षपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है, आपको काम सफलता मिल नहीं रही है। तो शनिवार के दिन में आप किसी भी शनि मंदिर में जा कर के आप तिल का तेल का काले रंग का पत्ती पलिता बना करके एक ठो दीप दान करें। और अगर शनि मंदिर आपके आजू बाजू नहीं है तो आपके आजू बाजू अगर पीपल वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे आप उसको जलाएं शाम के समय, क्योंकि पीपल वृक्ष एक ऐसे वृक्ष है हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिसमें सारे देवी देवताओं की वास होती है, और इसीलिए हम लोग जो है पीपल पत्ते को हम लोग बहुत ही अति शुभ मानते हैं। ये मकर राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए शनि
साथ में ही बैठने के कारण क्या है कि आपकी आत्मबल में विश्वास बने बहुत ज़्यादा भरोसा होगा, आत्मबल में वृद्धि होगी, आत्मिक पावर आपका बढ़ेगी। लेकिन क्या है कि आप कर्ज का शिकार हो सकते हैं, लेकिन कर्ज का शिकार होना बहुत ही खराब चीज़ होता है। कर्ज का दलदल में अगर कोई फंस जाते हैं कोई इंसान तो उसको निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपको अगर कुंभ राशि वालों के लिए अगर कर्ज बहुत ज़्यादा है तो मैं एक उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को अगर आप 3 महीना कर लेते हैं तो निश्चित तौर से जो है आपका जो है ये कर्ज से छुटकारा मिलेगी। तो उसका उपाय क्या है, आपको एक बांस का बांसुरी लेना है। बांस का बांसुरी में उसमें शक्कर डाल दीजिएगा चारों तरफ से, और बांस के बांसुरी में जो छेद होता है उसको सेलो टेप से पूरी तरह से पैक कर लीजिएगा। और पैक करके सूर्य उदय से पहले शनिवार के दिन में किसी भी तालाब या नदी के किनारे में जा करके उस बांस के बांसुरी को दबा दीजिएगा। कम से कम 7 शनिवार कर दीजिएगा तो आपका पूरी तरह से कर्ज से छुटकारा मिल जाएगी और कर्ज आपको ऊपर हावी नहीं होगा। यह बहुत ही आपके लिए लाभप्रद होगी। अब आते हैं अंतिम मीन राशि। मीन राशि का भी जो है स्वामी ग्रह बृहस्पति है, लेकिन बृहस्पति आपका धन स्थान पर मेष राशि पर है। तो इसके चलते कि आपका धन तो कमाइएगा जरूर, लेकिन आपका पैसा बीमारी में, रोग में, ये सब में आपको पैसा चला जाएगा। फिर भी आप जो है कि आपका जीवन जो है कि कंगाल हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो, उस टाइप का परेशानी आपको नहीं फंसे। उसके लिए आपको करना क्या चाहिए, उसके लिए आपको जो है माता दुर्गा की नवरार्ण मंत्र जो होती है, नवार्ण मंत्र, उसकी जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या नहीं तो ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जो है डेली 108 बार जाप कीजिएगा। और घी का दीपक जो है, शुद्ध घी का दीपक घर में आप अपने पूजा स्थान पर जलाया कीजिए। इससे आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी, नकारात्मक ग्रहों आपको खत्म हो जाएगी। शास्त्री जी, आपने बड़े ही सरलता पूर्वक कह सकते हैं कि आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि अगर उनके राशिफल पे बुरे प्रभाव पड़ते हैं तो क्या कुछ वो उपाय करके उससे सही कर सकते हैं ताकि उनका मंगलमय हो 2024। लेकिन शास्त्री जी, यहाँ पे अगर छात्रों या व्यवसायियों के लिए बात करें तो छात्रों के एग्जाम भी सिर पे हैं, मैट्रिक के हो गए या फिर बोर्ड जो एग्जाम होते हैं, तो छात्रों को क्या करना चाहिए जिनसे उनको पढ़ने में रुचि आए, नौकरी में सफलता मिले? आप यहाँ पर 2 सवाल किए हैं, एक छात्र और व्यवसायियों के लिए। तो छात्रों, नौजवानों दोनों के लिए है। सामने वर्ष में फरवरी माह से मार्च तक अभी जो है अप्रैल तक एग्जाम चलेगी। कुछ कंपटीशन में भी छात्रों लोग हैं अपने जीवन को, जैसे यूपीएससी का तैयारी कोई करते हैं, बीपीएससी जो भी जेपीएससी, इसमें भी सफलता मिले। अगर उसमें कोई अड़चन अगर आ रही है तो उसके लिए मैं एक विशेष टोटका मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सफलतापूर्वक टोटका है। अगर कोई स्कूल में बच्चे छात्र है तो उनके माता पिता को शनिवार के दिन में अपने ऊपर का चोटी पर से 2 या 3 बाल नोच करके रात को 12 बजे के समय में घर के मुख्य द्वार के चौखट पर जला देना चाहिए। ये 3 शनिवार अगर आप कर देते हैं तो बच्चे जो है, छात्र जो है, बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास करेंगे और बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे और माता पिता का नाम को रोशन करेंगे। अब सवाल आता है व्यापारियों के लिए क्या करना चाहिए। तो व्यापारियों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छे टोटका मैं बताने जा रहा हूँ जो कि व्यापारियों के लिए बहुत ही सफलतापूर्वक साबित होगी। उसके लिए आपको करना क्या चाहिए, एक पीला रंग का आपको कपड़ा लेना होगा, कम से कम 1/2 सेंटीमीटर, बड़ा आधा मीटर, 1/2 मीटर पीला कपड़ा में आप उसमें 7 पीस खड़ा हल्दी, यानी 7 साबुत हल्दी, 7 गोटा हल्दी उस पर रखना है, 7 सुपारी, 7 जनेऊ और 7 तांबे का पैसा, चाहे लोहे आपको पीतल का पैसा, अगर पैसा नहीं भी है तो 7 पीस पीतल का टुकड़ा उसके अंदर में रख करके, और 7 के गुड़ की टुकड़ा उसमें अंदर में रख करके, गुड़ जो हम लोग खाते हैं उसी का 7 टुकड़ा बना करके उस कपड़े में रख करके एक साथ उसको एक पोटली बना करके, और भगवान माता दुर्गा के पास में कोई भी शिव दुर्गा मंदिर में जा करके माता की आराधना के पूजा पाठ करके उसको घर के मुख्य द्वार में या आप अपने व्यापारिक स्थान में या आप अपने ऑफिस कार्यालय में उसको जो है मुख्य द्वार में उसको बांध दे। बस इतना करने से आपका व्यापार में जो भी परेशानियां आने वाला है वो परेशानी आपका दूर हो जाएगी। शास्त्री जी, जिस तरीके से हमारे दर्शकों को बता रहे हैं आप, तो कह सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी फलदायक होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगा कि आखिर वो क्या कौन कौन से उपाय करके सफलता ले सकते हैं। लेकिन हम अब और भी आगे बढ़ेंगे शास्त्री जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, जाइएगा नहीं, फिर लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ शास्त्री जी लगातार बने हुए हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि आखिर 2024 नया वर्ष हमारे लिए क्या कुछ मायने में महत्वपूर्ण रहने वाला है। शास्त्री जी, जैसे कि 2023 बीत चुका है, लेकिन 2023 किस मायने में अहम रहा, क्या कसक रह गई, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? 2023 जो रहा, क्योंकि हमारे 2020 में जब कोरोना का शुरुआत हुई, कोविड के चलते सभी प्रकार के व्यापारी वर्ग के जो लोग थे पूरी तरह से चरमारा गए, टूट गए अंदर से। लेकिन 2023 में मिला जुला उसका प्रभाव रहा और लोग जो है व्यापार में आए और मिला। लेकिन महंगाई की मार जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है 2023 में, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना के चलते बहुत सा धंधा कारोबार बंद भी हो गया है। तो उसके वजह से देखा जाए तो उस हिसाब से हमारा जो 2 साल बर्बाद हुई, उस जगह में हमारा 2023 मोटा मोटी जो है मैंने आपको पांव पसारने का जगह मिल गया। ये व्यापारी से लेकर हर वर्ग के लोगों के लिए ये बहुत ही मिलाजुला असर रहा। शास्त्री जी, अगर हम इसके अलावा भी कुछ अगर बात करें तो 2022 के फरवरी में एक रूस यूक्रेन की जंग शुरुआत हुई थी जो कि 2023 में जारी रही। तो क्या 2024 में भी युद्ध जैसे हालात दिख रहे हैं या दुनिया शांति अमन की ओर बढ़ेगी? और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि भारत का पाकिस्तान और चीन के साथ आखिर रिश्ता कैसा रहने वाला है? यूक्रेन के साथ जो हुई है अभी तक तो उसमें किस वर्ग के व्यापारी को नुकसान पहुंचा? जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा रखे हैं, जो SIP में रखे हैं, चाहे जो और किसी अदर स्टेट में पैसा लगाया है इंटरेस्ट के तौर पर, चाहे जो भी हो, तो यूक्रेन के युद्ध के चलते जो है कि बहुत सा का पैसा जो है बहुत सा डाउनफॉलिंग हुई, शेयर संबंधित कारोबार में घाटा हो गई, नुकसान हो गया, जिसके चलते जो है कि ये 2023 तो ठीक नहीं रहा है। लेकिन आने वाला 2024 में देखा जा रहा है कि हमारे अर्थव्यवस्था का स्थिति देश में सुधार होगी, लेकिन थोड़ा सा उथल पुथल रहेगा और राजनीतिक जो है प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी। जी, भारत में चुनाव के नजरिए से अगर बात करें तो 2024 का चुनाव नजदीक है लोकसभा का, तो बड़ा ही पड़ाव भी साबित होने वाला है। तो इस साल लोकसभा चुनाव है, तो क्या PM मोदी आराम से चुनाव जीत लेंगे या फिर इंडिया गठबंधन कुछ असर दिखा पाएगी? मोदी जी का शुक्र ग्रह बहुत ही प्रबल होने के कारण और साथ में सूर्य की प्रबलता के कारण देखा जा रहा है कि मोदी इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। और शुक्र के दशा 20 वर्ष होती है और 20 वर्ष तक जो है कि मोदी का प्रभाव देश के ऊपर में रहेगा और मोदी फिर से जो है दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारे ज्योतिष विद्या बोलता है। शास्त्री जी, तो क्या दुनिया की राजनीति में भारत का दखल और कितना मजबूत होने वाला है 2024 में? 2024 में जब देखा जा रहा है कि मंगल और शुक्र सूर्य के कारण जो है धनु राशि में होने के कारण, तो इस हिसाब से जो कि अन्य देशों के साथ में जो दुश्मनी चाहे शत्रुता जो हो रहा है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो गया है, लेकिन अब जो है कि हमारे देश के साथ साथ अन्य देशों के साथ में भी जो है मन आत्मविश्वास के साथ में असमंजस की स्थिति टूट जाएगी और भाईचारा कायम होगी। तो जैसे हमने लोकसभा चुनाव की बात कर ली, लेकिन हम इस वक्त झारखंड में हैं, तो झारखंड की भी बात करेंगे शास्त्री जी। तो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की अभी 4 साल पूरे हुए हैं। 2023 में पूरे साल ईडी के साथ उनकी कह सकते हैं लुका छिपी भी जारी रही, काफी जिस चर्चा का विषय भी बना रहा। तो जिस तरह से ईडी CBI जैसी एजेंसियों विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रही थी, तो क्या 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार मंडराएगी? हेमंत सोरेन की जो स्थिति देख रहे हैं अभी, 12 फरवरी के बाद से हेमंत सोरेन को कानूनी शिकंजे में फंसने का योग बना रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन की चतुर्थ स्थान और क्रम स्थान पर पाप ग्रह राहु और केतु के चपेट में मंडराने के कारण और मंगल की दृष्टि होने के कारण उनको 20 योग बना रहा है, जिसके कारण उनका कैरियर चौपट होने का बहुत ही संभावना बन रही है और इनको षड्यंत्रकारी का शिकार होना पड़ेगा और कानूनी शिकंजे में इनको फंसना पड़ेगा। इसके कारण जो है हमारे झारखंड में विधानसभा का जो स्थिति देखा जा रहा है, तो इसमें महागठबंधन योग जो है उसमें बहुत ही उसमें निष्फल साबित तो होगी, लेकिन बहुत ही कम संख्या में रहेगा। लेकिन क्या है कि हमारे जो विपक्ष जो है वो मजबूती की ओर आएगी। शास्त्री जी, 2024 दिसंबर में ही झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हेमंत सोरेन का फिर से मुख्यमंत्री का तो योग बना हुआ है, लेकिन बहुत ही जो है कि षड्यंत्रकारी शत्रु की वृद्धि होने के कारण वो खुलेआम जो है
पूर्ण रूप से जो है कि बहुमत को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मिलीजुली सरकार फिर से हमारे झारखंड में होने जा रहा है। तो इसके लिए क्या आप कुछ, अब विपक्ष हैं या सत्ता पक्ष कह ले, क्या आप थोड़ा कुछ उपाय बताना चाहेंगे? इसमें उपाय करने के लिए हम एक संदेश देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को कि उनको प्रसिद्ध यज्ञ कालिदास महाविद्या का यज्ञ अनुष्ठान घर में कराना चाहिए, और नहीं तो कहीं कोई भी तीर्थ स्थल में जा कर के, जैसे हमारे बंगाल में तारापीठ हो गया, कामरूप कामाख्या हो गया, आसाम में महाकालेश्वर मंदिर है, वहाँ पर जाकर प्रसिद्ध यज्ञ अनुष्ठान अगर आप कराते हैं तो उसके लिए आपकी बहुत बहुत सफलता मिलेगी और राजनीतिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो अब मिल गई है नसीहत आपसे कि आखिर क्या कुछ वो उपाय करे जिससे वो सत्ता में बने रहेंगे। तो ऐसे में एक और है नीतीश कुमार, जो हाल ही में काफी चर्चा का विषय बना, क्योंकि वो जब भी कुछ करते हैं तो हलचल बिहार से लेकर दिल्ली तक जरूर होती है। शास्त्री जी, तो बिहार में नीतीश कुमार का क्या भविष्य दिखता है? क्या नीतीश पीएम बनने का सपना कितना दूर दूर तक पास पहुंचेगा? नीतीश कुमार की जब देखा जाए कि उनके 5वें स्थान पर राहु और केतु के चपेट में होने के कारण नीतीश कुमार बुद्धि तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन उनका कैरियर अभी बुद्धि में काम नहीं होगी, और बिहार में फिर से जो है मिलीजुली का सरकार बनेगी। पूरी तरह से पूर्ण बहुमत जैसे नीतीश कुमार चला रहे हैं उस हिसाब से सरकार नहीं बनेगी, और नीतीश का जो देखा जा रहा है कि कम से कम उसको 60% उम्मीद है फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनने का, 40% उम्मीद उनका नहीं है। शास्त्री जी, कि लंबे समय से नीतीश कुमार सत्ता में बने रहे हैं, चाहे वो एनडीए में रह के हो या फिर महागठबंधन में शामिल होकर। तो महागठबंधन में क्या उनकी, क्योंकि अभी ये हुआ ललन सिंह को हटाया गया, वो फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो क्या लग रहा है, क्या भविष्य है उनका मुख्यमंत्री या फिर पीएम? क्योंकि जेडीयू तो मान रही कि वो हमारे भावी पीएम है। पीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अभी बृहस्पति शुक्र का प्रबल योग जब तक उनका हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर से नहीं हटेगा, तब तक उनके जगह में चाहे उनको दरकिनार करके कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। और उनके सामने शुक्र प्रबल होने के कारण सारे लोगों का जो ग्रह है उस पर प्रभाव पड़ने के कारण सारे लोगों का भाग्य जो है वो साथ नहीं देगा। शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आखिर राजनीति में भी क्या कुछ होने वाला है। काफी हमारे दर्शक, आप जिस तरीके से आप सुन रहे हैं तो कह सकते हैं कि 2024 की राजनीति में भी काफी हलचल देखने को मिल सकती है। शास्त्री जी, 2024 के जनवरी में ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो करीब 550 सालों से रामलला टेंट में थे, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक पटल और बड़े ही ऐतिहासिक घटना है। तो ज्योतिष विज्ञान में से क्या रूप में देखा जाता है? ज्योतिष विज्ञान इस रूप में देखा जा रहा है कि हमारे जो राम मंदिर की जो सफलता है, राम मंदिर सफलता होने के कारण क्या है कि 2024 में हमारा लग्न जो है केतु लग्न में प्रवेश कर रहा है, और धार्मिक सफलता हमारे देश में बढ़ेगी, और उसमें सनातन धर्म की उन्नति होगी, और भगवान श्री राम की जन्मभूमि में सारे लोगों का, देश का सारे लोगों का जो है उसमें आस्था पूरी तरह से केंद्रित होगी, और लोग जो है उसके प्रति बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि हमारे जो देख रहे हैं कि केतु जो है धार्मिक स्थलों की जगह पर बहुत ही उन्नति का अभी जो है योग बना रहा है। और सर्वप्रथम राम मंदिर जो वर्षों से जो चली आ रही थी, जो झमेला जो था, जो झगड़ा लड़ाई फसाद था, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, और राम मंदिर की निर्माण हो ही गई कंप्लीट, लेकिन उनका सफलता मिलेगी। हमारे देश के लिए हमारे हिंदू नागरिकता के साथ साथ में सनातन धर्म से जो जुड़े हुए हैं उनको भी जो है राम मंदिर की कृपा उन्हीं लोगों पर आपको मिलते रहेगी। शास्त्री जी, ज्योतिष विज्ञान जिस तरीके से आपने बताया कि ज्योतिष विज्ञान इसे किस तरीके से लेकर देखता है, क्योंकि राम अपने धाम आ रहे हैं 2024 में, नए साल में, कह सकते हैं देशवासियों के लिए बड़ा तोहफा है, और आस्था में भी वो विश्वास एक बार फिर से जगाने का काम करेंगे, क्योंकि श्री राम आ रहे हैं। तो क्या कुछ श्री राम के आने के बाद क्या कुछ सफलताएं देखने को मिल सकती हैं 2024 में? 2024 में सफलता मिलेगी इसलिए क्योंकि आपका राहु ग्रह जो होती है वो पाप ग्रह के साथ साथ में धार्मिक ग्रह भी माना गया है, और वो धार्मिक ग्रह होने के कारण जो है कि देखा जाए कि जब भगवान श्री राम की वनवास हुई थी 14 साल का, तो उस समय में उनके ऊपर में राहु और केतु मंडरा रही थी। नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव के होने के कारण उनको वनवास जाना पड़ा। लेकिन उसी हिसाब से देखा जाए कि अभी का वर्तमान समय में हमारे देश में राहु और केतु की पॉजिटिव यानी सकारात्मक प्रभाव होने के कारण राम समझ लीजिए फिर से आ रहे हैं, जन्मभूमि पर आ रहे हैं, और राम मंदिर की जो है पूरी तरह से पूरा विश्व में यह प्रसिद्धि मिलेगी।
तो ये थे हमारे साथ शास्त्री जी, जिन्होंने रामलला के आने पर भी काफ़ी अपनी विशेषता बताई। उन्होंने बहुत सरलता पूर्वक आपको काफ़ी सारे उपाय भी बताया कि क्या आपको करना चाहिए, किस मायने में राजनीति के लिए 2024 अहम है, इस पर भी उन्होंने चर्चा की। तो हमारे साथ तंत्र सम्राट और डबल गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर चंदन शास्त्री जी थे। तो आपका बहुत बहुत शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिन्होंने आपको तमाम बातें बताई जिससे कि आप अपने नए साल को शांति के साथ बिताएं। तो आज की एक खास पेशकश में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए टीवी 45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी देशवासियों के साथ साथ हमारे झारखंड के तमाम मेहनतकश मजदूर भाइयों, राजनेताओं, अभिनेताओं एवं छात्र नौजवानों के साथ साथ उद्योगपतियों के साथ साथ आम जनों को, माता और बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई दे रहा हूं। नए वर्ष 2024 आप सभी के लिए मंगलमय हो।